प्रश्न है हमारे सामने कि यदि 30 का 10% 3 है। प्रश्न है कि यदि 30 का 10% 3 है तो 3 का कितना प्रतिशत 30 होगा। 3 का कितना प्रतिशत 30 होगा, यानी हमें प्रतिशत निकालना है कि 3 का कितना प्रतिशत 30 होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए दिया हुआ क्या है कि 30 का 10%, 30 का जो 10% है वो कितना है, 3 है। तो 3 का, इसी को सीधे उल्टा कर दिया इसी प्रश्न को कि 3 का कितना प्रतिशत 30 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इस प्रश्न में, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो जो पूछा है उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो पूछा क्या है कि 3 का कितना प्रतिशत 30 होगा, तो मान लेते हैं कि 3 का x% 30 होगा और इसी को सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे कि 3 का x% 30 है तो 3 यहां पर रहने दे रहे हैं, का मतलब गुणा, और x% को लिख सकते हैं x बटा में 100। ठीक है, बराबर क्या है हमारा 30 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जो गुणा कर देते हैं 3 का इस x में गुणा हो जाएगा तो आपका आएगा 3x बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग कि 3 का जब इस x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और बटे में 100 है ही, और यहां पर लगा देंगे बराबर का चिन्ह और हमारा 30। ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे क्या होगा, 100 का इधर भाग है उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी 3x = 30 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है ना, यानी 30 गुणे 100 हो गया। और जब x की वैल्यू हम निकालेंगे, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो होगा क्या कि जो 3 का इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो उधर क्या बचा हुआ है, 30 गुणे 100 में किससे भाग कर देंगे हम, 3 से भाग कर देंगे। भाग कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दहा में 30 होता है, और 10 से 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितना आ गई, 1000 आ गई, 1000%, यानी 3 का 1000% 30 होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट आंसर है। हम लोग क्या किए हैं, प्रश्न था हमारे सामने कि यदि 30 का 10% 3 है, जो यहां से यहां तक दिया हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, यहां से यहां तक इसका कोई मतलब नहीं है। प्रश्न को तो बस हम यहां से और यहां तक सॉल्व कर देंगे। प्रश्न है तो 3 का कितना प्रतिशत 30 होगा, तो हम लिख दिए हैं 3 का कितना प्रतिशत नहीं पता था तो x% 30 होगा, और बस सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दी है तो 1000 आ गया है, यानी 1000% 30 हो जाएगा, यानी 3 का 1000% 30 होगा। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इसी प्रश्न को हम लोग ट्रिक से सीखेंगे कि ट्रिक से इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी परीक्षा में अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप इस ट्रिक से इसको कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। कम से कम समय क्या, अगर इस ट्रिक को आप सीख लेंगे तो आप तो देखते ही आंसर बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को भी पढ़ते हैं और ट्रिक को भी पढ़ते हैं, और दोनों की भाषा लगभग सेम है, तो जब भाषा सेम रहेगा तो ट्रिक भी सेम रहेगा। ठीक है ना। चलिए शॉर्ट ट्रिक है आपके सामने कि यदि x का a%, यदि x का a% y है, यदि x का a% y हो तो y का 10,000 बटे में a% x होगा। y का कितना, y का जो यहाँ पर प्रतिशत लिखा हुआ इतना प्रतिशत ही किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि यदि 30 का, तो 30 हमारा क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। 30 का a% की ये वैल्यू है, ये a% की वैल्यू हो जाएगी। y हो, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 3 है,
y हो तो y का ये देखिए y का कितना प्रतिशत, 10,000 बटे में a प्रतिशत, यानी a की वैल्यू कितना है, तो a की वैल्यू आप देखिए, तो a का वैल्यू है 10, 10 से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, आपका 1,000 सीधे सीधे आ जाएगा, 1,000%। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।